ये जो आप स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं ये मैंने आज से 3 दिन पहले किया था, जिसके अंदर मैंने आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की जर्जर होती हुई बिल्डिंगों के बारे में जानकारी दी थी। आज आपके बीच में एक खबर है जिसके अंदर कोचिंग के बेसमेंट में पानी पड़ने के कारण 3 एस्पिरेंट की मौत हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये खबर पहली बार है। आज से 4 दिन पहले आपने एक खबर देखी थी जिसके अंदर एक एस्पिरेंट की करंट लगने के कारण मौत हो गई थी। वो व्यक्ति 5 अटेम्प्ट के बाद में उसका प्रीलिम्स निकला था, लाइब्रेरी में मेंस की तैयारी कर रहा है, शॉर्ट ब्रेक के लिए बाहर निकलता है और रास्ते पे पानी होने के कारण सहारा लेने के लिए गेट का सहारा लेता है और उस गेट के अंदर पूर्ण रूप से करंट बह रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बह रही थी। शॉक लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। आप एक बार सोच के देखिए उसके घर पे क्या बीती होगी, उसके घर वाले किस अवस्था के अंदर उसको वहाँ से लेके गए होंगे। एक एस्पिरेंट जब दिल्ली आता है तो किन सपनों के साथ में आता है और जब वो घर जाता है तो किस अवस्था में गया होगा। ये सोच के जब आप एक बार सोच के देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा दुखद घटना में से एक घटना है। परिवार वालों का सपना टूटा, वो व्यक्ति किन सपनों के साथ में वहाँ पड़ रहा था, इतने अटेम्प्ट के बाद तक वो अपने आप को डटा रहा वहाँ तक, और ऐसे मौत हो जाती हैं। आज अभी जो घटना हुई है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे, बहुत सारे घर के सपने टूटे होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गलती सिर्फ एक व्यक्ति की है, गलती यहाँ पे पूरा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली के अंदर पिछले 3 सालों से अगर आप देखेंगे, मतलब 3 बारिश है, तो लगातार आपको जो सांसद देखने को मिलेंगे वो बीजेपी से देखने को मिलेंगे। और पिछले 2 दशक से जो पिछले 2 बारिश है और जो दिल्ली की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनके पास में पूर्ण बहुमत है। अगर वो दिल्ली का प्रशासन खुद वहाँ पे काम करना चाहे तो वहाँ पे उनके पास में पावर है, सांसद वहाँ पे काम करना चाहे तो वहाँ पे पावर है, फिर भी वो लोग वहाँ पे काम करेंगे नहीं। बात करते हैं कोचिंग के प्रशासन की। इनको हक किसने दिया बेसमेंट में क्लासेस चलाने का? लाइब्रेरी चल रही है बेसमेंट के अंदर। सवाल ये बनता है कि अगर वहाँ पे अगर जरा सी भी कोई दुर्घटना हुई तो सीधी सी बात है लंबे स्तर तक आपको वहाँ पे दुर्घटना की जानकारी देखने को मिलेगी, बहुत मोटा नुकसान वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे जयपुर के अंदर भी हूँ, दिल्ली के अंदर पहले था, वहाँ से मैं आ गया। मुझे दिल्ली में रहना इतना लाभकारी नहीं लगा जितना मैं अभी जयपुर में हूँ, खुश महसूस करता हूँ अपने आप को। मैं रिसेंटली निकल रहा था दृष्टि एस के सामने होके, मैं देख रहा हूँ 3rd फ्लोर से बच्चे नीचे आ रहे हैं और वो जो एक छोटी सी सीढ़ी है वहाँ से नीचे आ रहे हैं। अगर ऐसी कोचिंगों के अंदर जरा से भी आग लग जाएगी तो क्या होगा? मैं सिर्फ एक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कोचिंग है। ये जो घटना देखने को मिल रही है ये राउज कोचिंग के आसपास की घटना को देखने की बात आ रही है। आप मानेंगे नहीं, जो हिंदी मीडियम की जितनी भी कोचिंग है, खान सर की बात कर लेते हैं, किसी और की बात क्यों करते हैं? लोगों ने उनको भगवान बना के रखा हुआ है। टीचरों को भगवान बनाना जिस दिन हम लोग बंद कर देंगे ना, उस दिन इस देश का भला हो जाएगा। एक क्लास के अंदर वहाँ पे हजारों की संख्या के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप एक लिमिटेड क्यों नहीं संख्या रख रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि जिस दिन वहाँ पे दुर्घटना होगी लोग मरेंगे और बड़े स्तर पे मरेंगे, और आप फैन बन के क्यों वहाँ कोचिंगों में जा रहे हो? आप चाहे तो ढंग से किसी एक कोचिंग से पढ़ सकते हो। आपको एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, किसी एक स्पेसिफिक टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फैन बन के कोचिंगों में जा रहे हो और कोचिंगों में लग रहा है कि आपको वहाँ पे वो घुट्टी बना के आपको पिलाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। भीड़ अगर एक साथ में जाएगी तो दुर्घटना होगी। ऐसी घटना पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। 2019-20 के आसपास की घटना थी जिस समय सूरत के अंदर एक ऊपर जो 4th या 3rd फ्लोर के अंदर कोचिंग थी जिसके अंदर आग लग गई थी। लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई, उसके अंदर बहुत सारे लोग मर गए। गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर दिए थे कि छत के ऊपर हो चाहे बेसमेंट के अंदर हो, वहाँ पे ना लाइब्रेरियाँ चलनी चाहिए ना बड़े स्तर पर कोचिंग चलनी चाहिए, फिर भी दिल्ली में चल रही हैं। अगर आप नेहरू विहार की किसी भी कोचिंग के अंदर जाते हैं, जो बत्रा की बात करते हैं जिसके अंदर क्लासेज लगती हैं, बत्रा की बिल्डिंग को आप एक बार देख के आइए, क्या स्थिति है उसके। नेहरू विहार की किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाके देखिए, आप बात मानेंगे नहीं किसी कोचिंग के। आप जो एडमिशन हॉल होता है जहाँ पे एडमिशन करते हैं उसको एक बार आप देखिए, जिस सुर्खियों के साथ में वो दिखेगा, जिस हिसाब से उसके अंदर जगह देखने को मिलेगी, वैसी जगह वो क्लासेज भी नहीं रखेंगे। उस जगह को इतना खूबसूरती से वो सजाएंगे, इस हिसाब से रखेंगे, बहुत बड़ा जगह वहाँ पे रखेंगे। उस जगह को वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मार्केटिंग है, आपको वहाँ पे उनको खींचना है। फिर एक क्लास के अंदर 700-800 बच्चे बिठाएंगे, और ये खासकर हिंदी मीडियम में तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ये घटना राजेंद्र नगर की है, मुखर्जी नगर के अंदर भी ऐसी घटना देखने को मिलेगी, और ये घटना और भी जगह देखने को मिलेगी। सिर्फ दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पटना के अंदर भी ये जगह घटना देखने को मिलेगी। मैं राजस्थान के अंदर स्प्रिंग बोर्ड की मैं बात करता हूँ। वहाँ पर जब बच्चे बाहर निकलते हैं शाम के टाइम में, जब ऊपर से बच्चे बाहर निकलते हैं, जो RS की कोचिंग है, फैन बन के वहाँ पे घूम रहे बच्चे टीचरों के, भीड़ के अंदर बाहर आती है वो। किसी दिन एक जरा सी भी दुर्घटना हुई ना तो मोटी संख्या के अंदर बच्चे मरेंगे, और ये प्रशासन कुछ नहीं करेगा। करेगा क्यों? अगर आज दिल्ली की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कोई पे करता होगा तो ये कोचिंग पे करती होगी।
अगर आप मोटा मोटी तौर पे अगर आप बिजनेस को समझना चाहें तो मैं आपको समझाता हूँ। किसी एक कोचिंग की फीस होती है कम से कम 1 लाख रुपए। अगर वो एक साथ में 300 बच्चे भी बिठाए तो 3 करोड़ का बिजनेस होता है। कोचिंग चलती है 8 से 9 महीने। 8 से 9 महीने एक क्लास से कमाना, 8 से 9 महीने के अंदर एक क्लास से 3 करोड़ कमाना, मुझे नहीं लगता कि कुछ छोटा प्रॉफिट है। वो चाहे तो इसके अंदर भी अपने पेट को समा सकती है, इसके अंदर भी अपने भूख को शांत कर सकती है, लेकिन नहीं, उनको 600-700 बच्चे बिठाने हैं, एलईडी लगा के वहाँ पे पढ़ाना है। आप कितने मूर्ख हो उन टीचरों के फैन बन के वहाँ पे कोचिंगों में जा रहे हो। आपको अगर सच में पढ़ना है तो किसी एक टीचर से पढ़ो ना, जहाँ बोर्ड के अंदर आपको जो लिखा हुआ वो पढ़ने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन से पढ़े जा रहे हो। मूर्खता की हद होती है। यहाँ पे जितनी गलती बच्चों की है उतनी ही गलती प्रशासन की है, उतनी गलती इस कोचिंग मैनेजमेंट की है। सबकी एक साथ में गलती है। ये जो दिल्ली के भी राउज कोचिंग के आसपास की जो घटना देखने को मिली है, जो बेसमेंट में पानी भरा, इसके अंदर बच्चे जो सामने बात कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट बाहर आके बात कर रहे हैं, उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने शिकायत पहले नहीं की थी, उन्होंने पहले शिकायत भी की थी कि इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा है कि यहाँ पे नेग्लिजेंस हो रही है, इसके अंदर पानी भर रहा है, पर सब लोग आवाज़ उठाएंगे नहीं। वो वहाँ पे शांत बैठेंगे। जब मैंने कोचिंग की थी, हमारी कोचिंग के अंदर छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, इवन टीचर पढ़ा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, 1-2 बच्चे बात करेंगे, 1-2 बच्चे जो सच में सीरियस है, जो सीनियर है उस क्लास के अंदर, जिसको समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, अगर वो वहाँ पे बात करेगा तो बाकी लोग उसको मूर्ख समझेंगे कि यहाँ पे नेता बन रहा है। नेता नहीं बन रहा है। अगर गलत चीज़ होगी तो बोलना सीखो। वहाँ पे आपने पैसे भरे हैं, पॉकेट में नहीं पढ़ रहे हो। टीचरों के फैन बनना बंद करो। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की जान जाना इतनी सस्ती रकम होती है क्या? आप मानेंगे नहीं, मैं रात में मिडनाइट को जब खबर देखने को मिली, बहुत सारे बच्चे हम आपस में बात कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट आपस में बात कर रहे हैं। सोच के देखो, एक एस्पिरेंट की नज़र से सोच के देखो, इस यूपीएससी की फील्ड में कितनी मेहनत लगती है, कितना एक बच्चा टाइम देता है। प्रीलिम्स के अंदर जब आप 1 नंबर से रुकोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि साल की कीमत क्या होती है। फिर वो बच्चा मेहनत करता है, 1 महीने के बाद फिर अपना जोर देता है कि तैयारी करते हैं, और इस हिसाब से मौत हो जाती है। आप मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रॉपर्टी डीलर से बात करके देखिए एक बार। नीचता की हदें पार कर रखी है उन लोगों ने। मैं वहाँ पे रहता था, मुझे पता है वहाँ पे क्या कंडीशन थी। आप वहाँ पे रूम खाली कर रहे हो, आपको पता है कि आपने उनको पहले बोल दिया कि मुझे रूम खाली करना है इस महीने, तो वो बोलेंगे कि आपकी सिक्योरिटी रकम आपने 3 दिन रुके तो उसकी भी आपको लगेगी। काहे के रूल आप बना रहे हो? किसी व्यक्ति की अगर इमरजेंसी आ जाए, उसको घर जाना है, वो बोलेगा रूम खाली करना, नहीं करेंगे वो लोग। जो करना है वो कर ले। गुंडागर्दी मचा रखे उन लोगों ने। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ने किस हद तक फ्री कर रखी, काफ़ी यूनिट तक। मोटे स्तर पे जितना उनका मन होगा, 11 रुपये 12 रुपये जितना मन होगा उतना वो लेंगे। जिस हिसाब से वो गुंडागर्दी वहाँ पे कर रहे हैं, उसकी कोई एक लिमिट नहीं है। एक प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पे करोल बाग मुखर्जी नगर में बैठ जाएंगे ब्रोकर बन के, रूम दिखाने के 21 दिन का भाड़ा ले लेते हैं आपसे। इस हद तक इस बिजनेस को फैलाया हुआ है, कोई व्यक्ति इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा, और गलती है तो प्रशासन की सबसे बड़ी है। दिल्ली गवर्नमेंट सरासर मूर्खता की हदें पार कर रही है। इसके अंदर सिर्फ मैं केजरीवाल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के सांसद जो वहाँ पे है वो भी इसके लिए इतने ही लाजमी हैं जितने केजरीवाल गवर्नमेंट है। दोनों चाहे तो इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, पर नहीं लेंगे वो। तो सीधी सी बात है, टैक्स रेवेन्यू तो वहाँ से आ रहा है, काम कौन करेगा? आपको जो ये गुस्सा देखने को मिल रहा है वो ऐसा नहीं कि मैं दिखावटी गुस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप एक बार इस चीज़ को अपने नज़रिए से सोच के देखिएगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग दिल्ली में नहीं होंगे। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इस चीज़ को फील कीजिए। मैं आपको नीचे अपने ट्विटर अकाउंट की लिंक दे रहा हूँ, आप आइए। मैं ये नहीं करूँगा मेरे को फॉलो कीजिए, आप खुद अपने स्तर पर फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं कर सके तो मैं जो ट्वीट कर रहा हूँ उसको रीट्वीट कीजिए, गवर्नमेंट तक आवाज़ को पहुँचाइए। यूपीएससी के अंदर स्कैम हुआ, पूजा खड़गर का एक केस देखने को मिला, उसके बाद में लगातार और खबरें सामने आई। इस वाले मुद्दे को अगर हम उठाएंगे, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर और कोचिंग माफियाओं के ऊपर, ये सच में गुंडे हैं। कोचिंग के जो गुंडे हैं ये सरासर बच्चों के सपनों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे सपने बेचे जाते हैं, कोरी बकवास की जाती हैं, बखेती की जाती है, पढ़ाने के नाम पे मिट्टी पढ़ाई जा रही है आपको वहाँ पे। और यही वास्तविकता है इस फील्ड की। आज के टाइम में जो सही टीचर है वो आपको सुर्खियों में नहीं दिखेंगे, वो आएंगे, पढ़ाएंगे, जाएंगे, और उनके पीछे भीड़ नहीं चलती है। जो सही टीचर है उनके आप नाम भी नहीं जानते होंगे। जो सीनियर एस्पिरेंट है, जो लोग सच में मेंस लिखने के काबिल है, जिन्होंने 3-4 प्रीलिम्स दिए हैं, वो उन टीचरों के नाम जानते हैं जो प्रीलिम्स के लिए लायक है, जो मेंस के लिए लायक है। उनको बाकी लोग जानेंगे नहीं। वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, कभी अपनी क्लास में एक सिंगल मजाक नहीं करेंगे। अगर क्लास में वो 1 मिनट से ज़्यादा बात भी करते तो सीधी सी बात बोलते हैं कि मुद्दे पे आइए। अगर कोई बच्चा बेफालतू का डाउट पूछेगा तो उसको भी बोलेंगे क्लास से बाहर आके पूछना। टू द पॉइंट चलते हैं, उनको पता है कि पढ़ाना कैसे होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं इसके ऊपर बात करने के लिए कि कितना गंदा फील्ड हो चुका है। बात करेंगे एक एक मुद्दे के ऊपर, एक एक टीचर के ऊपर, एक एक फील्ड के ऊपर, 12th फेल जैसे मूवियों के ऊपर, किस हिसाब से एक टीचर जो मूवियाँ बनाने में बिजी है और बच्चे उनके फैन बन के कोचिंगों में जा रहे हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके लिए नहीं कि मुझे फेमस होना है, खुद वीडियो बनाकर आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को फैलाइए, चीज़ों को उठाना सीखिए। जब गलत होता है तो आवाज़ उठाना सीखिए। आवाज़ आपके हक की है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब गलत होता है तो आवाज़ उठाना नहीं जानते हो तो ये आपकी मूर्खता है। वो हर व्यक्ति जिसने आज़ादी के अंदर सबसे बड़ा योगदान निभाया था, उनमें से मैक्सिमम लोग सिविल सर्विस से आते थे। सुभाष चंद्र बोस से लेकर हर वो व्यक्ति इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। इस फील्ड की अपनी औकात है, इस फील्ड की अपनी एक अहमियत है। समझिए, अपनी आवाज़ को उठाइए। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।